हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का विषय है हम पवित्र आत्मा को कब और कैसे प्राप्त करते हैं। पौलुस प्रेरित ने स्पष्ट रूप से सिखाया है कि हम पवित्र आत्मा को उसी समय पा सकते हैं जिस समय हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:13 में घोषणा करता है कि क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। रोमियो 8:9 हमें बताता है कि यदि किसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा नहीं बसता है तो वह मसीह से संबंधित नहीं, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इफिसियों 1:13 और 14 आयत हमें शिक्षा देता है कि पवित्र आत्मा उन सब के लिए उद्धार की छाप है जो विश्वास करते हैं, और उसी में तुम पर भी। जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये 3 संदर्भ स्पष्ट करते हैं कि पवित्र आत्मा उद्धार पाते समय मिलता है। पौलुस ऐसा नहीं कहता था कि हम सबको एक ही आत्मा का बपतिस्मा मिला और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यदि कुरिन्थियों के सब विश्वासियों को पवित्र आत्मा न मिला होता तो रोमियो 8:9 और भी दृढ़ से कहता कि यदि किसी में आत्मा वास नहीं करता है तो वह मसीह का जन नहीं होता। इसलिए आत्मा होना उद्धार के होने की पहचान का तत्व है। इसके अतिरिक्त पवित्र आत्मा उद्धार की छाप नहीं हो सकती। इफिसियों 1:13 और 14 आयत यदि वह उद्धार पाने के समय नहीं मिलता तो पवित्र शास्त्र के कई वचन बड़ी भरपूरी से स्पष्ट करते हैं कि जब हम मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं उसी समय हमारा उद्धार सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवकाई का अक्सर उलझा हुआ समझा जाता है। आत्मा का मिलना, वास करना उद्धार मिलने के समय होता है। आत्मा से परिपूर्ण होना मसीही जीवन में चलती रहने वाली प्रक्रिया है, जबकि यह भी मानते हैं कि आत्मा का बपतिस्मा उद्धार प्राप्त करने के समय प्रकट होता है। कुछ मसीह ऐसे नहीं मानते। इसके परिणाम स्वरूप आत्मा के बपतिस्मा को आत्मा का मिलना, जो कि उद्धार के परिणाम स्वरूप मिलने वाला कार्य है। हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्राप्त करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 3:5-16 हम पवित्र आत्मा को कब प्राप्त करते हैं? जिस पल हम विश्वास करते हैं उसी पल पवित्र आत्मा का हम में स्थायी रूप में वास हो जाता है। यूहन्ना 3:5-16 है। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है
परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें क्यों कर हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पर आप सभी को आशीष दे।